ओम शांति। मुरली है 14 अगस्त 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में है, परंतु किनारा क्या किया हुआ है? हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। बाबा कहते हैं उसको तो देह ही नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है,
वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पद्मपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी है ना, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। स्वर्ग में तो सारे बच्चे पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। वहाँ तो एक भी बच्चा पावन अपवित्र हो ही नहीं सकता, पतित होता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। बाबा कहते एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती, तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। बाबा कहते सारा मदार आँखों पर है। बाबा कहते आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया में से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। कहते हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। बाबा कहते हैं अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है,
पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा। पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते रोज रात में अपने को देखो। बाबा कहते अपना चार्ट देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, वह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते। बाबा कहते हैं चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? बाबा कहते हैं इस पर मनन करना है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह तो बच्चा बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? बाबा पूछ रहे हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच कर। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं? सबको पढ़ाओ, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं ना। बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? पूछ रहे हैं बाबा। अपने मैनर्स करैक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे।
वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लोग कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना। बाबा कहते सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन हैं, हम पतित हैं, यह पतित है। भल यहाँ सबके शरीर पतित हैं, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं यह बड़ा अच्छा स्वभाव स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं। बाबा कहते हैं ही पवित्र दुनिया एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जानना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना। बाबा कहते हैं जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। बाबा कहते दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आँखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते बलिहारी शिव बाबा की है। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? बाबा पूछ रहे हैं। सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने। बाबा कहते हैं यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं, तो बाबा सबको यह राय देते हैं। चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई न कोई बात में धोखा जरूर देती है। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे।
फल धर्म राज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। बाबा कहते यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान श्रृंगार करते, ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। किसको? आत्मा को। समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली मुख्य बात भगवान कौन है? बाबा कहते हैं उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए, सेवा ही नहीं करनी चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं। बाबा कहते आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा।
लिखते हैं, हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी, ऐसे अच्छे बच्चों को हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। बाबा कहते सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा बाबा कहते चार्ट पर पूरा अटेंशन दो। चार्ट लिखने से ही हमारी क्या होगी, उन्नति होगी, विकर्मों का नाश होगा, अटेंशन होगी कि कोई कमी ना रह जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बन कर रहना है। दूसरा पॉइंट है अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे। बाबा कहते हैं इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। आज का वरदान, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में बाबा कहते हैं फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े
तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। बाबा कहते होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। बाबा क्या कहते, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। आज का स्लोगन, गुण मूरत बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूरत बनकर गुणों का दान देते चलो, बाबा कहते यही सबसे बड़ी सेवा है। अब व्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो यह सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अच्छा, ओम शांति।